हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। एग्जाम पैटर्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 101 का बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, अंकों 5, 1, 6 से किन्हीं दो अंकों को दो बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। इसमें जो है 3 अंक दी हुई है, लेकिन इस 3 अंक की मदद से, जैसे 5, 1 और 6 दी हुई है, इस तीनों अंक की मदद से हमें बनाना है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाना है। जो अंक छोटा है, जैसे 1 है, 1 को 2 बार लिख देंगे, 5 है, उसके बाद बड़ा में ये है, इसको 5 को 2 बार लिख देंगे, बचेगा 6। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 2 को 1, 2 को 5, 1 को 6, यही सब छोटी संख्या बनेगा जो 2 बार अंक का प्रयोग किए हैं। और कोई ऑप्शन यदि कहा जाए तो ये देखिए ऑप्शन, तो ये अंक का 2 बार प्रयोग किया है, ये 565 हो जाता है, लेकिन ये 556 होता है, यानी कि 11,565 हुआ, 11,556 हुआ। तो ये जो है 565, 11,565 बड़ा है, ये छोटा है। और ये यहाँ भी 2 अंक 2 बार प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ जो है ये 655 हो जाता है, 11,655। तो ये जो है ये बड़ा हो गया इससे भी, अर्थात सबसे छोटा कहा जाए तो ऑप्शन के अनुकूल ऑप्शन सी है, जिसमें सब छोटा अंक को 2 बार, उससे जो बड़ा है उसको भी 2 बार, उसके बाद जो है उसको लिखा है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 है, संख्याएं 14 और 28 का महत्तम समावर्तक HCF जिसको बोल रहे हैं वो 14 है, यानी कि ये दोनों का जो HCF लिया गया वो क्या है, 14 दी हुई है। तो इनका लघुत्तम समावर्तीय क्या होगा, अर्थात लॉसव क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसमें 14 और 28 का एलसीएम लेंगे, 2 से भाग देंगे 14 में, तो ये होगा 7, और 28 में 2 से भाग देंगे तो ये होगा 14। फिर जो है 7 से भाग देंगे, 7 में ये होगा 1, ये हो जाएगा 2। अब गुना करेंगे, 2 7 14, 14 दूना 28, ये तीनों अंक को गुना करेंगे, 2 गुना 7 गुना 2, तो 28 प्राप्त होगा। यही हो गया इसका आंसर। 14 और 28 का एलसीएम पूछा जा रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 103 है, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। यह क्वेश्चन में बच्चे अक्सर फंस जाता है, वेरी इम्पोर्टेंट लिखा दे VVI। तो यह जो है 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतया विभाजित हो। तो अर्थात 4 अंकों की छोटी संख्या वैसे होती है 1000, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है 1000। तो 1000 में तो ये सब सारा संख्या भाग लगेगा नहीं, या तो उससे ज़्यादा ही होगा 1000 से। यदि छोटा लिखते हैं तो 4 अंकों से कम जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, ये सब का एलसीएम लेंगे। तो इससे पता है एक बड़ा संख्या चलता है कि किससे ये सब भाग लग जाता है। तो इस यहाँ जो है लिखेंगे 2, 3, 8, 10, 2 से भाग देंगे 2 में, तो ये होगा 1, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, ये होगा 5। अब किसी संख्या से तो अब भाग लगेगा नहीं, तो लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 पचे 120 हुआ। 120 इसका हो गया एलसीएम। 120 से भाग देना है 4 अंकों की छोटी संख्या, वैसे होती है 1000। देखिए वैसे ऑप्शन में भाग देंगे तो इसी में लगेगा 1080 में, और कोई ऑप्शन में नहीं लगेगा, परंतु जो है हम लॉन्ग से बता दे रहे हैं। 4 अंकों की छोटी संख्या का है, तो वैसे 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है 1000 होती है। 1000 में 120 से भाग देंगे तो ये 12 8 96 होता है, 120 8 96 अर्थात 960 होता है, ये बच गया 40।
अर्थात हम यह कहना चाह रहे हैं, ये 40 से स्पष्ट है। यदि 80 ज़्यादा रहता तो यदि इसमें 80 जोड़ देते तो ये 8 के बदला 9 हो जाता भागफल इसका। तो इसमें जो है लिखेंगे 1000, फिर लिखेंगे प्लस 120 और माइनस 40 लिखेंगे। चूँकि एक है शेष इतना बचा है, अर्थात इसमें 80 ज़्यादा रहता है, इसको इसमें घटाएंगे तब कितना पता चलता है 80 ज़्यादा रहता तो 9 बार में भाग लगता। तो इसका इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1000 प्लस 80, तो ये हो गया 1080 हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 3 में है, दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 104 है, दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या है। तो यहाँ कहा जा रहा है दो संख्याओं का गुणनफल जो है 18.75 है। लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। जब दो संख्या गुना करते तो वो इसको क्या कहते हैं गुणनफल। तो ये लिखेंगे 18.75। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक संख्या जो है अर्थात पहला जो संख्या है ये दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो दूसरी संख्या गुना 3 करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा संख्या तो हमें पता नहीं है, दूसरा संख्या जब पता नहीं है तो हम दूसरा संख्या को क्या करेंगे, दूसरा यहाँ कोमा दे दिए, दूसरा संख्या जब पता नहीं है तो दूसरा संख्या हम ए मान लिए। क्या मान लिए ए। दूसरा संख्या क्या मानेंगे ए। जब दूसरा संख्या ए मानेंगे तो यहाँ जो पहला संख्या दी हुई है, पहला संख्या किसका दुगुना है दूसरा संख्या तो ए माने हैं, तो ए गुना 2, तो ये हो गया ए गुना 3 है, ए गुना 3, तो ये हो जाएगा 3 है। यहाँ कहा जा रहा है एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, दूसरी ए तो पहला 3 है, तो ऐसा लिख दिया। अब जो है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहला संख्या जो है यहाँ हो गया 3a और दूसरा संख्या हो गया a, तो लिखेंगे 3a गुना a बराबर 18.75। अब ये दोनों को गुना करेंगे 3a² बराबर लिखेंगे 18.75। अब क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे a² बराबर 18.75/3। इसमें 3 से भाग देंगे तो ये होगा 6.25। चूँकि दशमलव यहाँ लगा हुआ है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ जो है स्क्वायर है तो इधर के रूट में जाएगा, लिखेंगे 6.25। अब दशमलव उड़ाते हैं, दशमलव के लिए होती है 1 और 2 अंक है तो इसके लिए लिखेंगे 2 को 0। तो इसी को लिखेंगे ये जो है 625 का स्क्वायर होता है तो लिखेंगे 25 गुना 25 बटे 10 गुना 10। 100 जो होता है 10 का स्क्वायर होता है तो लिखेंगे 25 बटे 10 अर्थात ये हो जाएगा 2.5। तो 2.5 जो हुआ ये हुआ दूसरी संख्या। 2.5 क्या हुआ ए का वैल्यू हुआ, ये हुआ दूसरी संख्या। यहाँ लिखेंगे पहली संख्या बराबर पहली संख्या 3a है, पहली संख्या कितना है 3a है। यदि इसमें ए का वैल्यू जब इतना हुआ तो 3a की वैल्यू 3 गुना 2.5 करेंगे, अर्थात इसको लिख सकते हैं 7.5 है। इसको क्या लिखेंगे 7.5 लिखेंगे। तो यहाँ जो पूछा जाता है दूसरा संख्या तो छोटा ही है, दूसरा संख्या बराबर लिखेंगे, दूसरा संख्या ए दी हुई है, ए माने हैं तो दूसरा संख्या हो जाएगा 2.5। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे तो बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या जो है यहाँ 7.5 होगी, जो ऑप्शन नंबर 4 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर
105 है 3 गुना, यहाँ 3 गुना 0.3 गुना 0.03 गुना 0 गुना 30। यहाँ देखिए यहाँ सभी जगह गुना का चिन्ह है। जब गुना का चिन्ह रहे बीच में 0 रहे तब तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। 0 यदि बीच में है, गुना का चिन्ह है, तो इसका आंसर 0 ही होगा। यदि 0 यहाँ जैसे गुना का ही चिन्ह है परंतु 0 यहाँ जो है इस इतना तक ये गुना, लेकिन इसे सपोज डेट गुना का मतलब प्लस दे दे तो इसका आंसर तब 30 होता। लेकिन यहाँ सभी जगह गुना है तो गुना 0 से गुना करेंगे किसी संख्या में। यहाँ से देखें, यहाँ से गुना करेंगे तो कुछ अंक होगा जो 3 गुना 0.3 तो 0.9 होगा। फिर उसको भी गुना करेंगे तो कुछ अंक आएगा, लेकिन जब 0 से गुना करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा। फिर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि 23,200 भागा 145 बराबर 160 है तो 23.2 भागा 1.45 बराबर है। तो देखिए यदि इस संख्या में 23,000, ये तो इसका आंसर दिया हुआ है इससे, लेकिन एक संबंध हो रही है इस संख्या का, इसके बारे में इससे मदद मिलेगी। तो इसको हम बता रहे हैं, दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के लिए एक अंक है तो यहाँ लिखेंगे 0। दशमलव उड़ाएंगे तो इसके लिए 1, यहाँ जो है 2 अंक है तो यहाँ लिखेंगे 2 को 0। अब ये भाग में है, ये क्या है? भाग में। भाग का उल्टा क्या होती है? गुना होती है। लिखेंगे 23, यहाँ था 232 हो गया बटे 10, गुना लिखेंगे 100 बटे 145। अब देखिए 10 से काटेंगे, ये 10वां में कटेगा। अब ये जो है 145 से काटेंगे इसको, 200 यहाँ हो गया 232, तो ये 232 से ये 232 को 145 से काटेंगे। जैसे इससे दुगुना तो होता है कितना? 145 का दुगुना 290। लेकिन ये जो बताया संकेत यदि इसमें इससे भाग देंगे तो गुना नहीं होके ये कितना हो जाएगा? 1.6 गुना हो जाएगा। चूँकि 1.6 गुना इसलिए होगा कि ये यहाँ देखिए 145 से कितना 0 कम था? 2 0 कम था तथा इसमें 2 से क्या करेंगे? 100, यहाँ 232 के बाद 2 0 था यहाँ, अर्थात 100, 232 गुना 100 अर्थात भागा इसमें 101.45 से दिए। तो इसमें भी 100 से भाग देंगे कितना? 1.6 हो जाएगा। वैसे भी दुगुना नहीं है, 1 गुना ज़्यादा है तो कितना होगा? 1.6 होगा। 1.6 गुना 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 है, 84% बराबर है। तो 84% बराबर है तो लिखेंगे 84% के लिए नीचे में 100 लिखते हैं, 84 बटे 100। तो इसको जो है 84 बटे 100 कहीं ऑप्शन में नहीं है तो इसको क्या करेंगे? काटेंगे 2 से, ये होगा 42, ये 2 से काटेंगे होगा 50। तो 42 बटे 50 ऑप्शन नंबर 2 में है, यही हो गया इसका आंसर।